सुबह से हंगामा मचाया हुआ है ट्विटर पे एक या सोशल मीडिया पर। मोदी साहब की एक तकरीर में कि उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, देखते हैं कौन इस जंग में जीतता है। कि पैनिक नहीं होना चाहिए, वो इसलिए कि हिंदुस्तान कुछ इसमें कर नहीं सकता जी, कि हुकूमत बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आती है। अब सिचुएशन ये है कि हमारी जो आर्मी चीफ है वो एलओसी के पास नजर आए हैं। जाना, मुझे आप ये बताइएगा, पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है, जो उनकी गवर्नमेंट है, तो ये कहा जाता है वो तो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। तो पहले जो होता था कि यहाँ पर हर साजिश राकी होती थी, लेकिन अब लग रहा है कि साजिश मोदी की है। वो कहते हैं ना कि वो बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो ये गब्बर जो है ना गब्बर की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एपी फैक्ट्स चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान यानी कि भिखारिस्तान की क्या हालत हो रखी है। वो दाने दाने को मोहताज हैं, लेकिन फिर भी चाहे वहाँ के मंत्री हों, नेता हों या फिर आवाम, भारत को हर दूसरे दिन अपने एटॉमिक हथियारों की धमकी देने से बाज नहीं आते हैं। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को एक बार फिर ललकारा है। नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को युद्ध की धमकी दी है और कहा है कि आइए हम सब मिल कर के युद्ध करते हैं और देखते हैं कि कौन पहले अपने देश से बेरोज़गारी, अशिक्षा और गरीबी को दूर करता है। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। सामने खबर रखे देती हूँ। तो पहले जो होता था कि यहाँ पर हर साजिश राकी होती थी, लेकिन अब लग रहा है कि साजिश मोदी की है, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के बीच मोदी का कुछ फोबिया लग रहा है और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और ये बात की जा रही है कि देखिए, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है ना, ये तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की साजिश है। वो कहते हैं ना कि वो बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, तो ये गब्बर जो है ना गब्बर की जगह पर मोदी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों करते हैं आप लोग हमारे साथ ऐसा? देखिए, छोटे भाई के साथ जो है अच्छा सलूक करना चाहिए। शहरी रहमान साहबा जो पीपल्स पार्टी की है, वो तो कह रहे हैं कि हर काम यहाँ पर जो भी गलत होता है उसका जिम्मेदार मोदी है। जो हमारी हिना रब्बानी खर साहिबा है, उन्होंने जो कुछ कहा, तो यहाँ पर अब तो बात एक्सटर्नल अफेयर्स से आगे निकलकर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच चुकी है। शहरी रहमान ने वो धड़ाके की तकरीर की है पार्लियामेंट में, सिर्फ शहरी रहमान नहीं और भी लोगों ने, और पार्लियामेंट में जो स्पीचेस हुई हैं, और ये जो मैंने आपको बताया है कि मोदी का जो एक खौफ नजर आ रहा है, तकरीरें की जा रही हैं बाकायदा मोदी का नाम ले लेकर, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी पर जो उस तरफ से ये नोटिस आया है और फिर हमें 2 महीने के बाद उनका जवाब देना पड़ा है, उसके ऊपर ये तकरीरें हो रही हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो इंडस वाटर है, इसके ऊपर ये बात कही गई है शरीर रहमान ने इंडस वाटर पर। सुन लें उन्होंने क्या कहा कि पैनिक इस खत के हवाले से नहीं होना चाहिए, वो इसलिए कि हिंदुस्तान कुछ इसमें कर नहीं सकता जी। इस लेटर के हवाले से, वैसे तो फिर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मैं इस लेटर के हवाले से और इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बात करूंगी। एक तो दोनों फरीक जब तक अग्री नहीं करें, दोनों ममालिक जब तक हामी ना भरें, इस ट्रीटी में रद्दोबदल नहीं हो सकता। वो इस वक्त रद्दोबदल की पहली हिंट दे रहे हैं। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह इसकी वायलेशन, कहाँ वायलेशन है। देयर इज नो क्लैरिटी, देयर इज कंप्लीट वेगनेस, and we feel that it is deliberately done to excite a domestic audience के जी। उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकता भारत, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रीटी है ना, इसके ऊपर जब तक दोनों फरीक जो है वो तैयार नहीं होंगे तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे जो पता चला कि उसमें जो जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, वो ये कहा गया कि हाँ ठीक है, जो आप कह रहे हैं ओके, देखते हैं अमेंडमेंट्स की जो बात करें। कोई ये नहीं कहा गया कि नहीं हमने नहीं करना, लेकिन शहरी रहमान साहबा ये कह रही है कि हमारी इजाजत के बगैर वो नहीं कर सकते। तो सर, वो आपकी इजाजत के बगैर तो कर भी नहीं रहे। उन्होंने तो खत भेजा आपको, लेटर लिखकर उन्होंने कहा कि जनाब इसका जवाब दें, नोटिस लिखा। ये तो आप उस वक्त कहते कि जब वो आपको नोटिस भी ना भेजते और हमें कुछ ना कहते और खुद से कुछ ना कुछ करके बैठ जाते। इतने बेवकूफ़ नहीं है वो, जो इतनी बड़ी ताकत बनने जा रहा है कंट्री, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो ऐसा कोई काम करके गैर कानूनी किस्म का तो दुनिया को कहेंगे देखो इन्होंने तो पूछा तक नहीं और ये काम कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि खैर इस वक्त जो है वो कुछ पॉलिटिशियंस काफ़ी बयान जो हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडस वाटर के बाद अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ये आगाज़ है।
अब सिचुएशन ये है कि हमारी जो आर्मी चीफ है वो एलओसी के पास नजर आए हैं। अच्छा, हमने कहा भाई एलओसी पे पहुंच के क्या हो गया, कहीं कुछ होने तो नहीं लगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन है तो नहीं। मोदी साहब की एक तकरीर सुनने का इत्तेफाक हुआ जिसमें कि उन्होंने कहा कि हमें जंग करनी है, हमें पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, लेकिन किस में करनी है? हमें ये जंग करनी है कि पाकिस्तान ज्यादा रोजगार लोगों को देता है या हिंदुस्तान ज्यादा रोजगार देता है, देखते हैं कौन इस जंग में जीतता है। दूसरी बात उन्होंने की हमें ये जंग करनी है कि कौन गरीबी को पाकिस्तान में खत्म करता है जल्दी या हम खत्म करते हैं, ज्यादा खत्म करते हैं। मतलब ये है कि जो बात मैं कहता आ रहा हूं कि इंडिया को करनी चाहिए वो अब मोदी जी ने अपने मुंह से कह दी है। एग्जैक्टली वही, रोजगार यहाँ के लोगों को दें, तालीम यहाँ के लोगों को दें, सेहत यहाँ के लोगों को दें। उन्होंने, मोदी साहब ने कहा है कि हम सेहत के मैदान में एक दूसरे से जंग करेंगे। हेल्थ एजुकेशन में कौन जीतता है, तो कितने ये उन्होंने अकल की बात की है और मैं कहता हूं कि ये होनी चाहिए, ये लीडर होता है। जाना, मुझे आप ये बताइएगा, पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है, जो उनकी गवर्नमेंट है, तो ये कहा जाता है वो तो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। तो फिर 2019 के बाद कश्मीर के मुसलमान कैसे नरेंद्र मोदी साहब पर ट्रस्ट करने लगे, प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पर ट्रस्ट करने लगे? देखिए, ये इट इज वेरी अनफेयर कि यहाँ उस आपकी कंट्री में हमारी प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह के नैरेटिव चलाए जा रहे हैं जी, लेकिन उन्होंने अपनी कौन सी तकरीर में ऐसे कहा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं का प्राइम मिनिस्टर हूँ, या मैं मुसलमान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, या मेरी फलाना फलाना स्कीम सिर्फ हिंदुओं के लिए है? उन्होंने अपनी कौन सी तकरीर में ऐसे कहा, या अपने कौन से मिनिस्टर को कहा इस तरह से तकरीर करने के लिए? तो ये कहां से इस तरह की प्रोपेगेंडा निकलती है? इसीलिए हम इसको वर्ड दिया है हमने, प्रोपेगेंडा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जब बात हो रही है, एक और चीज आई, कहा जाता है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, कि गोदी मीडिया या मोदी मीडिया, इस तरीके से कि ये मोदी मीडिया है। क्या आप भी मोदी मीडिया है? तो मैं एक आपको एक सजेशन दूंगी कि आप, एक मूवी है बाहुबली, वो देखिए। उसमें एक सीन है जहां राजमाता शिवगामी कहती है कि मैं भल्लाल देव को नहीं, बाहुबली को बनाऊंगी प्राइम, ये अपना किंग। तो जब भल्लाल देव का बाप जो है वो जिस तरह की बातें करने लगता है ना बाहुबली के बारे में, ये एग्जैक्टली वही तरीके की चीजें, गोदी मीडिया, ये ऑपोजिशन वाले जो है, ये इसी तरह से जो भी डेवलपमेंट को या मोदी जी को सपोर्ट करता है, उनके विजन को सपोर्ट करता है, उसको गोदी मीडिया ही कहा जाता है। ये उस दिन से खराब हुई जब 1947 में पाकिस्तान कि जो आर्मी अनऑफिशियली जिन्होंने हमला किया कश्मीर पर, जिन्होंने बहुत जातियां की, लूट मचाया कश्मीर में, हमको उस दिन से ये मालूम है कि पाकिस्तान का जो रास्ता है ये बहुत गलत रास्ते पे निकल गए हैं और इनकी हालत एक न एक दिन खराब होगी।